औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ टर्म्स का समझना ज़रूरी है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। आपके फोर्थ चैप्टर में बॉन्ड के बारे में है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हर एटम की ये टेंडेंसी होती है, ये ख्वाहिश होती है कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। या तो डबलेट रूल होता है, डबलेट रूल का मतलब है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों, और ऑक्टेट रूल का मतलब है, ऑक्टेट थ्योरी है कि आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं। तो इस मकसद के लिए, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एटम जो है वो आपस में रिलेशन बना लेते हैं। तो वो जो एटम्स का आपस में रिलेशन होता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जिससे केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए एक एटम दूसरे किसी एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल्स बनाता है और कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप या ये जो बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान, यानी अपनी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपने ऑक्टेट और डबलेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इससे जो बॉन्ड बनता है उसके कई डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे हम आम जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सोडियम की और क्लोरीन की। जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो जो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन को 1 चाहिए और ये सोडियम उसको दे देता है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना कंप्लीटली दे देता है। तो सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन जब निकाल दिया जाता है तो उस पर +1 चार्ज आ जाता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। सोडियम जो है वो आयन में चेंज हो जाते हैं, इसको आयनाइजेशन कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। क्लोरीन का भी ऐसे ही होता है, हमने इसको भी डिस्कस किया कि क्लोरीन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन में जब ये गैसियस फॉर्म में होते हैं तब ये, तो क्लोरीन में जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाता है तो क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये एनायन बन जाता है, ये कैटायन है, ये एनायन बन जाता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें ये दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाते हैं और ये बना लेते हैं NaCl, एक कंपाउंड बन जाता है सोडियम क्लोराइड का। तो ये जो रिलेशनशिप होता है या ये जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि ये आयन्स के जरिए बनता है, इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। जो एक और रिलेशनशिप होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स को 2 एटम्स आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl है, HCl एक कंपाउंड है, तो HCl जो है, H के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, H के 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास टोटल, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl के आपको मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो 3 जो है वो पेयर में होते हैं, 1 अकेला होता है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन को कहता है कि हम दोनों शेयर कर लेते हैं, ये दोनों शेयर करेंगे, एक हाइड्रोजन शेयर करेगा, एक क्लोरीन शेयर करेगा, और ये जो है ये शेयर्ड पेयर बन जाएगा। जो दूसरे जो होते हैं, जो शेयर नहीं किए होते हैं, उसके अपने होते हैं, उसको लोन पेयर कहते हैं, और जो शेयर करके पेयर बनाते हैं उसको शेयर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला कौन सा है, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है ये वाला पेयर बनता है एक हाइड्रोजन का जिसको मैंने क्रॉस से जो हेजाइड किया हुआ है, और ये क्लोरीन का जिसको डॉट से। तो ये जो पेयर बन जाता है इसको कहते हैं शेयर्ड पेयर। ये दोनों ने शेयर करके बनाया एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर। अब क्या करता है कि इनमें से एक जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड है, ये सारा जो है ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ से रिलेटेड है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अब दो, ये HCl की मैंने आपको एग्जांपल दी, अब इसमें एक H है और एक Cl है। अब होता क्या है, H और Cl करते क्या हैं, अब ये शेयर्ड पेयर ये दोनों के लिए,
अब लेकिन होता क्या है कि इनमें से एक जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो अपनी तरफ खींचता है तो इस खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो किसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे? द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron in covalent bond is called electronegativity। यानी इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर होता है, ये तो इसके अपने हैं, जो लोन पेयर हैं इसके अपने हैं, लेकिन जो इसने शेयर किए, हालांकि वो शेयर इसलिए करते हैं कि दोनों के काम आए, लेकिन एक उसमें से ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे HCl की सूरत में एक Cl ज़्यादा ताकतवर है, तो Cl क्या करता है कि इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर होगा वो ज़्यादातर टाइम इसके पास गुजारेगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें घर में दो बहन भाई हैं, उनके पास जो है वो पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है और उनके एक के पास जो है वो पैसे पूरे नहीं हैं, तो वो अपने छोटे किसी बहन भाई को साथ मिला के दोनों शेयर करते हैं, 500 शेयर करते हैं, पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आखिर में क्या होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो ज़्यादा ले लेगा, तो वो दूसरे को ठगा के वो थोड़ा सा दे देगा। तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा इसका मतलब है कि उसमें पिज़्ज़े की नेगेटिविटी है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन के बारे में नेगेटिविटी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर तो दोनों के सेम शेयर पेयर जो है वो दोनों सेम अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। यानी जैसे पिज़्ज़ा की मैंने एग्जांपल दी, तो पिज़्ज़ा में अगर दोनों बहन भाई एक जैसे ताकतवर हुए तो वो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, लेकिन अगर जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ ले लेगा। तो इसका मतलब है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड में भी इसी तरह होता है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए उसकी नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की भी टू टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट करें दो एक जैसे एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन की एग्जांपल लें, ये हाइड्रोजन है, जब ये मिलके हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2 बनाते हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इनका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक दूसरे हाइड्रोजन के पास शेयर करेंगे, ये शेयर्ड पेयर है। तो लेकिन ये भी हाइड्रोजन के पास अट्रैक्ट करने की पावर दोनों हाइड्रोजन की सेम होगी, तो इसलिए कोई भी इनमें से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि दोनों एक जैसा इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए जो है ये दोनों के साथ बराबर रहेगा, ये शेयर्ड पेयर दोनों इक्वली शेयर करेंगे। तो इस सूरत में ये जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। क्या कहेंगे? नॉन पोलर। ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, ये नॉन पोलर आ गया। लेकिन जब हम HCl की एग्जांपल लेते हैं तो HCl में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और एक इसने शेयर किया, तो ये वाला जो शेयर्ड पेयर बन गया, तो ये शेयर्ड पेयर क्लोरीन जो है उसकी ज़्यादा पावर है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादातर इसके पास रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, एक हाइड्रोजन का भी, ये ज़्यादातर कंप्लीटली नहीं ट्रांसफ़र होगा बल्कि ज़्यादातर अपनी पावर की वजह से अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके नतीजे में इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का चूंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन था, ज़्यादातर क्लोरीन के पास टाइम गुजारेगा, तो इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मॉलिक्यूल के अंदर ही पोल बन जाते हैं, तो इसलिए इसको पोलर बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड जो है उसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, उसमें किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यानी क्लोरीन की यहाँ पर हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि दोनों में से एक एटम को इलेक्ट्रॉन को उसके किरदार में नेगेटिविटी होती है, वो दूसरे से छीन लेता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इससे ले लेता है इलेक्ट्रॉन, इसका भी ज़्यादातर अपनी तरफ नाइंसाफ़ी करता है, हालांकि दोनों ने एक जैसे शेयर किए थे लेकिन वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, इसलिए हम कहेंगे क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a covalent bond is called electronegativity। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? वो सिंगल एटम
आयन बनते हैं वो आयन से रिलेटेड है, आयनाइजेशन उसके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ पे वो सिंगल एटम की होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी उसका इलेक्ट्रॉन का लव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन उसमें और इसमें यहाँ पर क्या फ़र्क है, ये नेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन की, कि इसमें जब शेयर करते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। जब बॉन्ड बन जाता है, अकेले एटम का नहीं है, जब बॉन्ड बन जाता है, जब दो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो क्या होता है कि एक एटम उसको अपनी तरफ, जो शेयर्ड किए हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के शेयर किए होते हैं, लेकिन एक एटम उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो इसकी इस एबिलिटी को, जो ज़्यादा खींचने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये जो है एक कंपैरिजन है दोनों में, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता उसकी तरह, जैसे इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो है फ्लोरीन। ज़्यादातर राइट साइड पे जो एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हैलोजन। और जो सबसे ज़्यादा 3 एटम है वो याद रखें कौन कौन से। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को EN से डिनोट करते हैं, E से इलेक्ट्रो और N से नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा है वो फ्लोरीन की है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उसके बाद ऑक्सीजन की है, और उसके बाद नाइट्रोजन की है। ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। क्या है ये? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन कौन से? फोन से याद रख लें, FON फोन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, ये ग्रेटर देन का साइन है कि F की सबसे ग्रेटर होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है और उससे कम नाइट्रोजन की होती है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बुक से देखते हैं कि बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या क्या दिया गया है। Electronegativity is a property associated with the atom when they are chemically bonded to each other। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तब जो है वो प्रॉपर्टी, हम इसको तब देखते हैं जब वो बॉन्ड बना लेते हैं। अकेले एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, उस एटम की प्रॉपर्टी तब जाहिर होती है जब वो बॉन्ड बना लेते हैं। अब बॉन्ड भी कौन सा बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द 2 एटम्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड में जो 2 एटम बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, वो एक जैसे यानी म्यूचुअली शेयर करते हैं, एक जैसे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देन अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम। अब उस पे दोनों जो अट्रैक्ट करते हैं, एक का न्यूक्लियस, जाहिर है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो हमेशा जब एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो प्रोटॉन्स जो हैं वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा? डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर डिफरेंट एटम हैं तो उनकी एबिलिटी भी डिफरेंट होगी, कोई ज़्यादा ताकतवर होगा, कोई उससे कम ताकत रखता होगा। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट bond is called electronegativity. In other words, we can say that the power of attraction for the shared pair of electron is called electronegativity। यानी shared pair of electron को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है उसको electronegativity कहते हैं। Electronegativity is represented by EN, E से electro, N से negativity. If the two atoms have the same ability to attract the shared pair of electron, अगर दोनों एटमों की सेम एबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, we say that they have the same electronegativity, तो हम कहेंगे कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। इन सच अ केस द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज सेड टू बी अ नॉन पोलर। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, जो मैंने आपको हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर बॉन्ड जो है वो डिफरेंट दो एटम ऐसों के दरमियान बने जिनमें की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो वो एक उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। जितना इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे तो उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दूसरे पे फिर ज़ाहिर है पार्शली नेगेटिव उस पर आता है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, उस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है। तो उस वक्त उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि उनके 2 पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है HCl।
अब हम आगे चलते हैं कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उनमें सबसे पहले है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है प्रोटॉन्स की तादाद, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिस न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफ़ेक्ट करता है उसको, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है हम इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी जितनी न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो जितने पॉजिटिव चार्ज किसी एटम में ज़्यादा होंगे उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे उस एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। When we move in period from left to right, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक एक ज़्यादा होता जाता है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो जो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो प्रोटॉन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ज़ाहिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जो जो प्रोटॉन इंक्रीज होंगे उनका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा और उसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। यानी पीरियड में ट्रेंड क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक साइज हम इसको कह सकते हैं। तो जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, पहले भी हमने पढ़ा था, उतना ही इलेक्ट्रॉन से लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के उनका और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन होते हैं उन पे अट्रैक्शन कम हो जाती है। यानी एटॉमिक साइज के ज़्यादा होने से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है, और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका डिस्टेंस दूर होगा, उसके दरमियान में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर से शील्ड करते हैं कि न्यूक्लियस का चार्ज उसके ऊपर ख़त्म हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, एज अ नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, so the removal of the electron from the outermost shell is easy, therefore the electronegativity will be lower। यानी उसका जो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। यानी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी शील्डिंग इफेक्ट जो है ये भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज़ मान लें कि ये एक ही चीज़ होते हैं कि एटॉमिक साइज जो जो बढ़ता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। तो जो एटॉमिक साइज का जो इफेक्ट होता है वही शील्डिंग इफेक्ट भी उसी तरह इफेक्ट करेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सब शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब किस तरह है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द कम्प्लीटली फिल्ड The completely filled orbitals and half filled orbitals are stable। जो completely filled होते हैं और half filled होते हैं वो क्या होते हैं, stable होते हैं। The addition of electron to these orbit is difficult। तो ये जो है अट्रैक्ट करना जो है वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो जो हाफ फिल्ड होते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब हाफ फिल्ड कौन से होते हैं, ये आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। आप देखें कि SP, D, F ये सब शेल्स होते हैं।
अब SPDF में इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है ये कम्प्लीटली फिल्ड हैं। अगर इसके हाफ हैं तो उसको हाफ फिल्ड कहते हैं। हाफ फिल्ड कितने होंगे? S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7। जब ये F में इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनके ऑर्बिटल में किसी भी एटम के, तो वो हाफ फिल्ड होंगे, और इतने होंगे तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। तो अगर जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, यानी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करते। Therefore, the electronegativity is very low. Besides this, the electronegativity values also depend to some extent on, अब ये तो मेन फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। उनमें कौन से हैं? द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम, यानी जो एटम मिल के बॉन्ड बना रहे हैं उनकी नेचर क्या है, वो अपनी नेचर, उनका यानी नेचर का मतलब है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनकी जब बॉन्ड बनाते हैं तो एस करेक्टर कितना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें अफेक्ट करेंगी। द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द कंबाइनिंग एटम, द यानी एटम की वॉल्यूम क्या है, वो ये चीज़ आ जाती है। एटॉमिक का साइज उसी में आ जाता है, जितना साइज ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा जितना ज़्यादा साइज होता है एटम का उतना ही। कंबाइनिंग एटम का मतलब है जो मिल के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, अब दोबारा से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वीडियो खोल के देख लें कि जब उनकी जो बॉन्ड बना रहे हैं जो एटम, उनकी आपस में उनकी अलग अलग जो है वो आइसोलेटेड एटम की होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों का पीरियोडिक टेबल में एक जैसा ट्रेंड है। अगर आपसे किसी एक का भी ट्रेंड पूछा जाए तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि टॉप टू बॉटम इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। तीनों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। अब इसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जिस साइंसदान ने, ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की वो था पॉलिंग। Pauling calculated the electronegativity's values of the atom elements. For this purpose, he developed a scale from bond energies of diatomic molecules. उसने क्या किया कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो दो एटम से मिलके बनते हैं। जैसे H2 की मैंने एग्जांपल दी, Cl2 होता है, H2 होता है, और भी बहुत से, जैसे HCl है, ये भी डायटॉमिक है, जिसमें दो एटम हो वो डायटॉमिक होता है। तो क्या होता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल की जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जीज को लेके उसने स्केल बनाया और उस स्केल डेवलप किया जिससे उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कैलकुलेट किया। किसने? पॉलिंग ने। ऑन दिस स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। पॉलिंग ने जो की है, नीचे आपका टेबल भी आगे दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मैंने जैसे आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और इसकी वैल्यू क्या है? 4। अब यहाँ पे यूनिट कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये कंपैरिजन है, इसलिए इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट कोई भी नहीं होता। विच इज़ द हाइएस्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स? ऑक्सीजन इज 3.5, ऑक्सीजन नेक्स्ट है उसके। एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज, ये सीजियम की सबसे कम है 0.4। ये जो है सबसे बॉटम पे आता है। अब देखें यहाँ पर, अब इसको देखें, फ्लोरीन जो है टॉप पे आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम आगे जो है वो इनर्ट गैसेस का है। आपको आखिरी ग्रुप नहीं दिया हुआ। आखिरी ग्रुप इसलिए नहीं दिया हुआ कि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता, और जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, यानी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए वहाँ पर उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी 0 होगी। तो सब 7th ग्रुप का दिया हुआ है, ये 7th ग्रुप है। हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली में अगर न्यू सिस्टम के मुताबिक देखें तो ये 17 ग्रुप है, अगर पुराने सिस्टम के मुताबिक देखें तो ये 7th ग्रुप है। तो 7th ग्रुप में जो टॉप टू बॉटम चूंकि डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप पे मैक्सिमम होगी और बॉटम पे जो है वो मिनिमम होगी। तो टॉप पे क्या है? फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी।
अब पीरियड में जब जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज होगी, तो इस तरफ जो है वो सबसे लो होगी और इस तरफ सबसे हाई होगी। तो इस तरफ हम आखिरी इसमें देखते हैं तो सीजियम है 0.4, तो इसकी जो है वो सबसे लोएस्ट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसकी लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये फ्लोरीन जो है वो इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट की वैल्यू आप याद रखें, हाईएस्ट की वैल्यू है 4 जो कि फ्लोरीन की है, लोएस्ट 0.7 है जो सीजियम की है, और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की आती है 3.5, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की आती है 3.0। तो ये याद रखें कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों की जो है वो सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। ट्रेंड्स हम कुछ तो पहले ही पढ़ चुके हैं। टेस्ट योर सेल्फ आपको एक दिया हुआ है वो भी कर लेते हैं। द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन सीजियम, कैन यू गेस वेयर इज इट लोकेटेड इन द टेबल? अभी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ग्रुप के लास्ट में आता है सीजियम, ये 0.7। कैन यू टेल, क्या बता सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज? तो हाईएस्ट भी आपको बता दिया, फ्लोरीन की हाईएस्ट है, उसके बाद ऑक्सीजन की है और उसके बाद नाइट्रोजन की है। तो ये 7th ग्रुप में जो फ्लोरीन है उसकी हाईएस्ट है। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इन द प्रोडक्ट टेबल, कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या ट्रेंड है। इन ग्रुप्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम, while the elements at the bottom of the group have minimum values. This is due to the addition of shells. ये क्या होता है कि जो हम नीचे आते जाते हैं तो एक शेल इंक्रीज होता जाता है, जब शेल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है जो है वो एटॉमिक साइज भी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। The new inner shell increase in the shielding effect and decrease the electronegativity. तो जब साइज बढ़ता है तो साथ ही शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड क्या होती है? इन द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। द एलिमेंट्स एट द लेफ्ट of the period have minimum electronegativity, while the elements at the extreme right of the period have maximum electronegativity. ये सारा कुछ आप आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए भी लिख सकते हैं, ये सारा कुछ आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए भी लिख सकते हैं ट्रेंड में। This may be attributed to the decreasing atomic size and increasing nuclear charge due to the addition of electron in the same shell. It can be concluded from the above discussion that the elements located in the upper right corner of the table will be the most electronegative element, जैसा कि ये है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रेंड्स जो इन पीरियोडिक टेबल में आप एक ही याद करके तीनों की लिए ट्रेंड सेम है तो तीनों के लिए लिख सकते हैं। अब फर्ज करें आपने इसका ट्रेंड याद कर लिया, तो अगर आपको पेपर में आ जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड लिखें या आयनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड लिखें, तो आप यही वाला ट्रेंड जो है वो फॉलो कर सकते हैं, यही ट्रेंड है। फिर आप इसमें से वैल्यूज डिफरेंट, उसकी भी वैल्यूज डिफरेंट याद कर लें, जो साथ एग्जाम्पल दे दें। अब एग्जाम्पल आपको एक दी हुई है ये समझाने के लिए कि विच सेट हैज़ द मोर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि इन सेट में किन की सिमिलर, पहला सेट है नाइट्रोजन, फास्फोरस और एस का। अब इनमें से क्या है सेट जो है लिखा हुआ है सेट बी, इसमें लिथियम है, कार्बन और फ्लोरीन है। तो इन सेट्स में से कौन से जो है मोर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं? तो सेट बी इज़ द सेम पीरियड। अब देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस और एस देखें किधर किधर हैं। ये है यहाँ पर देखें, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये क्या है, ये एक ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और एस, ये क्या है, एक ही ग्रुप के हैं। फिर लिथियम, कार्बन और फ्लोरीन का देखें, लिथियम किधर है, ये लिथियम है, फिर कार्बन है और ये फ्लोरीन है। यानी एक जो ये वाले आपको सेम ग्रुप से दिए गए हैं, ये देखें ये आपको सेम ग्रुप से दिए गए हैं और ये आपको सेम पीरियड से दिए गए हैं। तो कौन सी सेम प्रॉपर्टीज होगी? तो सेट बी इज इन द सेम पीरियड, set A is in the same group. Set A has the more similar chemical properties because these elements are in the same group. क्योंकि सेम ग्रुप के जो होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। किस लिए? क्योंकि उनके जो सेम ग्रुप के होते हैं उनके जो लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इफ़ सल्फर मोर लाइकली टू बी सिमिलर टू सेलेनियम, अगर सल्फर जो है, सल्फर देखें किधर है, ये सल्फर है और ये है सेलेनियम, दोनों 7th ग्रुप में है।
सेलेनियम आर टू क्लोरीन इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्या होगा कि सल्फर सेलेनियम से मिलेगा या फिर क्लोरीन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगा। मैंने आपको बताया जो सेम ग्रुप के होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो सल्फर ज़्यादातर चूंकि सेम ग्रुप में सेलेनियम है तो सेलेनियम से ज़्यादा वो मैच करेगा, जबकि क्लोरीन 7th ग्रुप में है, क्लोरीन हेलोजन फैमिली का है, तो ये अपने हेलोजन मेंबर से ज़्यादा मैच करेगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।